तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विवाह क्वेश्चन का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2 और 3 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल था वो। आज हम लोग चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का लेसन जो है, पहला सवाल है AP से। तो सवाल कह रहा है क्या कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करे। ठीक, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है ये अब की बार के लिए, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका जो है सार्व अंतर कहता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें पहले लिख लेते हैं इसको हल। ठीक, हल में हम लिखते हैं पहले क्या कि माना, देखिए इसमें तो नहीं दिया पद, तो लिख लेते हैं क्या कि माना कि AP का पहला पद A तथा सार्व अंतर डी है, यह मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो 17वां पद है, तो 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, और ये बराबर हो जाएगा किसके, A पद। देखिए कह 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये 17वां पद जो है ना 10वां पद जितना होगा उससे 7 अधिक है। तो यहाँ लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, और ये जो है 7 अधिक है। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम जोड़ देते हैं 7, क्योंकि सवाल में कह रहा है क्या कि 17वां पद, ये जो 17वां पद है, 17वां पद का ये सूत्र हो गया, 17वां पद का ये सूत्र हो गया क्या कि A प्लस 16D, और इसके कह रहा है क्या कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये 10वां पद का सूत्र ये हो गया, और कहता है ये इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये अधिक था। तो अगर इसको हम 7 दे दिए तो क्या हो गया, ये दोनों जो है अब दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो गया। चलिए इसको अब हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो इसलिए हम लिख लेंगे क्या, आप देखिए सेम डिजिट को सेम, मतलब सेम जो है सेम को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है अंक जो है इसको उधर छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये A है तो A प्लस 16D ये इधर था, और ये भी A और 9D है, ये सब को क्या करेंगे इस साइड ले आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम बड़ा सेम के साथ आ जाएगा। ये जो है 9 क्या, सॉरी A क्या है, ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में। फिर ये 9D है, 9D प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -D बराबर 7। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम जो था उसको एक तरफ ले आए। ठीक, बराबर के इस साइड कर लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए अब A प्लस में है ये है, और ये यहाँ पे A क्या है माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, या फिर A में से 1 घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 16D है, 16D, और ये बच गया क्या 9D। ये 16 में से ये 9 घट जाएगा, माइनस में है तो घटा दे, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7D बराबर, और ये क्या हो जाएगा 7, इसीलिए जो है D बराबर क्या हो जाएगा 7/7, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया D, जो कि सार्वंतर को हम लोग D सूचित करते हैं। तो सार्वंतर कितना हो गया इसका 1, ये था आपका आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब 54वां पद ही हमको पता नहीं है, और उससे 132 अधिक होगा, वो कौन सा पद होगा। मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का मान पूछा कि कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले इस सवाल हम क्या करेंगे, अगर इस हम यहाँ जो है 54वां पद ज्ञात कर लें। ठीक है, 54वां पद ज्ञात कर ले। 54वां पद का सूत्र होता है A प्लस 53D, मतलब जितना जो भी पद निकालना होता है उससे 1 कम D लगाते हैं। वो निकाल के अगर उसमें हम ये 132 जोड़ दें तो वो जो हम जो अभिष्ट पद है वो आ जाएगा, मतलब जो है Tn का वैल्यू आ जाएगा। तो वहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। A का मान और D का मान तो है ही, ये Tn का भी वैल्यू आ जाएगा। तो हम जो वहाँ से क्या कर सकते हैं, वो n का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हल में लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया लिखते हैं क्या, दिया गया है, क्या दिया गया जो AP दिया गया। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है कि AP 3, 15, 27,
39 डैश डैश ये AP दिया हुआ है। ठीक, कहता है क्या कि इसका जो है 54वां पद, तो हम जानते हैं कि T54, अच्छा सॉरी ये T54 है। T54 की जगह कहीं कि आपको जो है H1 भी लिखते होंगे कोई विद्यार्थी, कोई जो है T भी लिखते होंगे, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो T54 का सूत्र क्या आ जाएगा, A प्लस 53D। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब जो पद हमको ज्ञात करना होता है उससे एक कम D लगाते हैं एक में, तो इसमें जो है A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए A बराबर हो जाएगा, पहला पद होता है A, तो ये हो गया 3, और D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है T2 - T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ मान लिया घटाइए, 15 में से 3 घटाएंगे, 15 - 3 बराबर ये 12 हो गया। ठीक, अब इस पर हम जो है इसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो T54 बराबर क्या A प्लस 53D होता है, तो A का मान 3 प्लस ये 53 है ना, 53 और D का वैल्यू हमको पता है 12, तो इसको गुना कर दीजिए 12, तो ये हो जाएगा आपको 3 प्लस इसको गुना कीजिए 12 तिया 36 और 12 पंचे 63 63, ये 636 हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 639। ये हमको मिला T54, लेकिन हमको यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है T54 मतलब 54वां पद से भी कितना है 132 अधिक है वो पद जिस पद की बात किया जा रहा है। ठीक, तो लिखते हैं हम अभिष्ट पद, यहाँ क्या लिखते हैं अभिष्ट संख्या लिखते हैं, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या जो कि वो हमको क्या वैल्यू आएगा, वो Tn का वैल्यू आएगा ना, तो यहाँ पर हम Tn भी उसको कह सकते हैं। Tn बराबर क्या आ जाएगा 639 प्लस 132 अधिक है ना, तो 132 को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, तो 771 जो आया ना, ये वो पद नहीं है, मतलब वो ये क्या है, वो एक संख्या है, और उस पद कौन सी पद है ये, तो उसको हमको जो है ज्ञात करना है। तो यह आ गया हमको Tn का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ लगाएंगे सूत्र, जो n का मान पूछ रहा है ना, तो n का मान नहीं दिख रहा है, चलिए, तो n की मान पूछ रहा है, तो हम सूत्र जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं Tn बराबर होता है A प्लस n - 1 इंटू D, और Tn का वैल्यू अभी हमको ज्ञात हुआ कितना 771। A का मान हमको पता है कितना है 3 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n को वैसे छोड़ देंगे n - 1, और D का मान 12, इसलिए हो जाएगा ये 771 बराबर 3 प्लस 12 से इसको गुना करेंगे, हो जाएगा ये 12n और -12, ये तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, और ये जो है जो कांस्टेंट नहीं है जो चर है उसको एक तरफ छोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया 771, ये प्लस में 3 है इधर आके माइनस में 3, और ये 12 माइनस में इधर आके प्लस में 12 बराबर ये हो गया 12n। तो यहाँ से ये हो जाएगा 771 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो गया, सॉरी पहले इसको घटा ही लीजिए, तो ये बचे 12 में से घट गया 3 9 बचा, और इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 780 बराबर ये हो गया 12n, और यहाँ से हो जाएगा 780, ये गुना में है नहीं दिख रहा है, सॉरी, चलिए, तो यहाँ हमने क्या क्या समझाते हैं। तो यहाँ जो क्या था, ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको क्या किए बराबर के इस साइड ले आए। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 3 इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, और ये 12 माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, बराबर ये 12 सिर्फ इधर बच गया। तब इन तीनों को जोड़ घटा किए तो कितना आया 780 बराबर ये 12n। अब ये जो है 780 तो हुआ ये, और ये 12 जो इधर n के साथ गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर ये n, और ये कट के हो जाएगा कितना, इसलिए अब हम इसको n को पहले लिखते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 के 72 बचिए, अच्छा 12 पंचे 60, मतलब ये क्या किया हम 12 से इस 780 में भाग दिए तो कितना आया, ये 65 आया। ठीक, आप करके देख। ठीक, तो सवाल समझ गए होंगे। तो अब वो जो है n का मान क्या हो गया 65 जो हुआ, तो ये 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, यही आंसर हुआ। ठीक, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि AP 3 8 17 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये शुरू से नहीं, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, हल में लिखने क्या दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया जो AP दिया गया वही लिखना, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि AP 3 8 17 डैश 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 253। चलिए लिख लिया हमने। तो देखिए ये सवाल में कह रहा है क्या कि ये जो है AP का, ये AP दिया हुआ है, इसमें कहता है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वां पद जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा उसमें कि ये जो AP दिया हो जाएगा, आप इसको उल्टे क्रम में लिखिए। इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए या करके इसको क्या लिख सकते हैं इस AP को कि 253 डैश डैश डैश, उसके बाद ये हो जाएगा आपको 17, ये हो गया 8, ये हो गया 3। तो ये हो गया। इसको हम क्या कर लिए, इस AP को उल्टे क्रम में लिख लिए। तो लिखने के बाद अब यहाँ देखिए A का मान क्या हो जाएगा, अब A का मान हो जाएगा 253। D का मान चाहिए, तो D का मान चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा D का मान। तो यहाँ से कहीं भी D क्या होता है, सार्वंतर होता है, दो पदों का अंतर होता है, लगातार दो पद जो है उसका अंतर। तो यहाँ पे T2 - C1 मान लीजिए क्या है T1 है और ये क्या है T2 है। तो इसमें से घटाइएगा तो D का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो है घटाइए 8 में से 17 घटाइएगा, सॉरी 17 दिया है ना, हाँ 17। तो कितना हो गया ये -9। चलिए सॉरी यहाँ पे जो है 8 5 था, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 13 था। तो ये हो गया आपको 13, 8 में से 13 घटाया कितना हो जाएगा -5, ये -5 हो गया, ठीक। अब हमको क्या कह रहा है कि 20वां पद, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या कि अंतिम से 20वां पद। 20वां पद क्या होगा, 20वां पद के लिए क्या आता है सूत्र, A + 19D, A + 19D होता है। तो यहाँ पे इसका जो है मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान हमको पता है कितना 253 + 19 और गुना D का मान -5। तो बराबर ये क्या हो जाएगा 253, ये प्लस माइनस हो जाएगा -19 × 5 = 95 और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया तो ये हो गया 8, यहाँ बच गया कितना 4, 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9 × 5 = 14 और यहाँ बच गया 1, 158 जो है इसका ये अंतिम से हुआ 20वां पद। क्यों अंतिम से हुआ, क्योंकि हम इस AP को पहले ही उल्टा क्रम कर दिया है, उल्टा क्रम में लिख दिया। तो यह हो गया AP का अंतिम से 20वां पद कितना 158, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हमने चौथा क्वेश्चन भी लिख लिया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो है ये इसका तो पहले शून्य ज्ञात करना ही है। शून्य ज्ञात करने के बाद जो हम लोग शून्यकों के योग और गुणांक के जो है सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र कि इसका जो संबंध होता है α + β और क्या होता है -by। इस पर जांच करना है कि वो शून्य का मान जो है सही है गलत है, ठीक। उसके बाद जो है शून्य का ये योग हुआ और शून्यकों का गुणांक क्या होता है α × β और क्या होता है c/a। इन पर जांच करना है, दोनों पर जो संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सभी सवाल क्या लिखते हैं, हल में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक। लिखते हैं दिया गया है। देखिए प्रोसेस से लिखिएगा ना तो मार्क जो है अच्छा से मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दिया गया है, ठीक। दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3x² - x - 4 और इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है बराबर 0 मानते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद हम क्या बताएं, जब भी शून्य ज्ञात करना होता है ऐसे सवाल का तो हम क्या बताते हैं कि ये जो है शुरू वाला और लास्ट वाला जो टर्म है उसको गुना करते हैं, ठीक। तो गुना कीजिए, इन दोनों कितना हो गया
4 तिया 12, 12 हुआ ना। तो अब 12 को हम बोले थे क्या कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। ठीक है, क्यों तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड, हम जानते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, इन दोनों को जो गुना किया जितना पूरा, अब इस बीच वाले टर्म को इससे ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं में कि दोनों का जो है जोड़ने या घटाने पर वही रहे, लेकिन गुना करने पर इन दोनों साइड वाला के गुना के बराबर पड़ जाए। ठीक, तब जाके शून्य निकलेगा। तो क्या कि इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो तोड़िए तो ये क्या है, 2 से लगेगा ये कितने बार में, 6 बार में। फिर ये 2 से लगेगा कितने बार में, 3 बार में। अब नहीं लगेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम एक ऐसा पेयर बनाते हैं कि जिसको जो है हम जोड़ के या घटा के हम एक एक्स मतलब एक पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना तो मतलब क्या है, एक है तो एक पुराना है उसको। ठीक, तो देखिए अगर इन दोनों का हम एक साथ करते हैं तो 2 दूनी, ये तो गुना में होगा तो 2 दूनी 4 हो गया ये, और ये 3 अकेला छोड़ दिया तो 4 और 3 क्या होगा, जोड़ के तो 7 पुरेगा नहीं, पुरेगा घटा के 7 मतलब एक, सॉरी जोड़ के तो 7 पुरेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा, 1 तो पुरेगा, लेकिन हमको किस में चाहिए आंसर इसका, मतलब जो 1 जो चाहिए कैसा चाहिए, माइनस में चाहिए। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला पार्ट को माइनस करेंगे और छोटा वाला पार्ट को प्लस करेंगे, तब जाके प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन जो बड़ा में से छोटा घटेगा तो वो क्या होगा, ये बड़ा वाला माइनस था तो ये माइनस में रह जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x², ये इसको क्या लिख देंगे, -4x प्लस 3x, यहाँ जो पेयर बना है इसका। ठीक, तो देखिए 4x और 3x, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा, 1 बच जाएगा। इतना पड़ गया। एक मतलब इसको जो है तोड़ के क्या किए, ऐसे इस पद में लिख लिए, जो क्या हुआ कि घट का इतना ही पड़ गया, और दोनों को गुना करते हैं 4 तिया बार, इन दोनों के गुना के बराबर पड़ जाता है। तो ये मतलब ये मेरा जो है तोड़ा हुआ सही है। ठीक, उसके बाद लिखते हैं -4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है कि इन दोनों पद में से, ठीक है, और इन दोनों पद में से अलग अलग कॉमन लेते हैं। ठीक, तो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ जाएगा। जब ये 2 को बराबर के चलाएगा तो शुरू में तीर का चिन्ह दीजिएगा। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 4। और यहाँ पे देखिए, और एक बात हमेशा नोटिस कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो कोष्ट में आया है ना कॉमन, वही कोष्ट यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा इसमें से क्या कॉमन ले कि यहाँ पर जो 3x - 4 बचेगा, वैसे भी इसमें से कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे क्या आने वाला है कॉमन, 1 आने वाला। तो 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा क्या, जैसे का तैसे 3x - 4, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी गुना होगा तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या कोष्ट में दोनों साइड सेम है ना, तो एक बार कोष्ट वाला इसमें से ये कोष्ट वाला जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक, फिर से 3x - 4 कॉमन आ गया दोनों में था, तो यहाँ बच गया क्या, इस साइड x बच गया और इस साइड +1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 2 टर्म का जो है गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, तभी तो गुना करके 0 पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4 × 0 बराबर 0 होगा, या 0 × 4 बराबर 0 होगा, 0 × 0 बराबर 0 होगा। मतलब इस तरीका का सवाल रहेगा, इस तरीका का जो है टर्म हो सकता है, तब जाकर वो गुणनफल 0 होगा। तो इसको बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। ठीक, लिखेंगे एक बार 3x - 4 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम 3x - 4 बराबर 0 करते तो यहाँ से जो है 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में 4 यहाँ, और यहाँ से फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में, तो इधर आके भाग में 4/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर आके -1। ठीक, ये तो इसका निकला शून्य। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा बराबर निकला 4/3 और कोमा -1। लेकिन इसमें क्या कहता है कि इनके जो है शून्यकों की योग और गुणांक की सत्यता के, मतलब ये जो शून्यक निकला है इसकी योग और जो गुणांक का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उस पर इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो हम लोग कर लेते हैं क्या कि देखिए योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर क्या होता है -b/a, -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है इसमें, अल्फ़ा का मान यहाँ पे है 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर माइनस,
और बी का मान क्या होता है। यहाँ पे हम आपको सवाल में पहले भी बताए थे, इससे पहले वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है गुना में, तो वो होता है ए का मान, ये ए का मान हो गया। ठीक, जो एक्स के साथ गुना होता है वो होता है बी का मान, तो इसमें कुछ नहीं गुना तो मतलब एक गुना है तो एक हो जाएगा। और ये जो होता है ये सी का मान होता है ना। तो ये हो गया, तो माइनस और बी का मान क्या है, कुछ नहीं है गुना में तो मतलब ए का, और इसके साथ माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस एक बटा ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है ना, 3 हो जाएगा। तो बराबर ये हो गया क्या 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3। यहाँ से हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 का 3, तो 3 का 3 हुआ तो 4 का 4 में से 1 क्या 3, तो 3 का 3 बराबर 1/3। यहाँ से 4 में से 3 घटा कितना हो गया बच जाएगा 1/3 बराबर 1/3। मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गया ना, तो मतलब ये जो है इसका जो है गुणनफल का जो नियम था ये जो है ये क्या है इस पर साबित हो गया। ठीक है, सत्यता की जांच कर दी, ये प्रूव हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इसकी गुणांक। ठीक है, ये गुणनफल पे जांच करते हैं। ठीक है, इसका गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान है आपको कितना 4/3 गुना बीटा का मान -1 बराबर c का मान यहाँ से आ जाएगा -4/a का मान कितना है 3 है ना, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा गुना करके कितना जाएगा -4/3 बराबर -4/3। नहीं दिख रहा है, चलिए तो ये हो गया -4/3 बराबर -4/3। यहाँ से अल्फा का मान ये रखे 4/3, बीटा का मान रखे -1, सी का मान रखे इस सवाल से यहाँ से -4 और ए का मान -3 रखे, वो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो है दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ से जो है इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी कर दिए, क्या कि दोनों साइड जो है जो अल्फा और बीटा का मान जो था और उसके बाद जो शून्यकों का योग और गुणांक था वो दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो मतलब ये सत्य है, सत्यापित हो गया। ठीक, चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को जो ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप घबराइएगा नहीं कि जो है 4 क्वेश्चन बना लेते मेरा जो है सिलेबस होगा नहीं। तो ये जो हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सभी जो है काफ़ी वीवीआई सवाल है। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो आप आराम से इसको बेहिचक जो है इसको पढ़ते रहिए और आगे जो है बढ़ते रहिए। ठीक, आपको अच्छा मार्क आएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।